विल ड्यूरेंट का कोट है, अमेरिकन फिलोसफर है विल ड्यूरेंट, मुझे बहुत पसंद है, मैं इनको अक्सर कोट करता हूँ। टू गिव लाइफ अ मीनिंग वन मस्ट हैव अ पर्पस लार्जर देन सेल्फ। अगर लाइफ को मीनिंग देना है, एग्जिस्टेंस को मीनिंग देना है, तो अपनी सेल्फ से हट के बिगर पर्पस बनाना होगा। टाइम मैगजीन का एक आर्टिकल है, द मी जनरेशन। ये जो बेबी बूमर्स होते हैं, ये मिलेनियल से पहले की जो जनरेशन, उसको बेबी बूमर कहते हैं, उसको कहते थे मी जनरेशन। और जो मिलेनियल्स हैं उनको कहते हैं मी जनरेशन, यानी नार्सिसिज्म बहुत पीक पे है। और जो जनरेशन जी है उसको ज़ॉम्बी जनरेशन कहते हैं। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ भी हैं। ज़ॉम्बी जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डोपामीन का केमिकल है वो पीक पर है उनका, उनके डोप सेंटर्स की वैल्यू 100 टाइम्स 200 टाइम्स ज़्यादा है उन लोगों से जो तकरीबन 40 साल पहले पैदा हुए। यानी आपके दादा और आप में जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा है कि अगर उनका डोप सेंटर 2 नैनोमीटर का है, हमारे ब्रेन में 7 डोप सेंटर्स होते हैं, सेंटर ऑफ कन्वीनियंस, सेंटर ऑफ एप्रिसिएशन। जब भी कोई ऐसा काम होगा जो कन्वीनियंट है, उस डोप सेंटर से डोपामीन निकलेगा, आपको मज़ा आएगा। डोप बेसिकली मज़े वाला केमिकल, कहते हैं ना मज़ा आया, दैट इज़ डोप। तो उनका 2 नैनोमीटर का अगर डोप सेंटर, तो आज की जनरेशन है उसका 200 नैनोमीटर का, 200 टाइम्स 100 टाइम्स बड़ा। और क्या होता है जब डोप सेंटर बड़ा होता है? जब डोप सेंटर बड़ा होता है तो मज़ा ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज तो डोप निकलेगी नहीं। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसे भी देते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के डोप सेंटर जो है बहुत बढ़ा देते हैं, तारीफ़ें कर कर के, शायर व शायरी, गाने सुना के। शादी के बाद जब थोड़ी सी रियलिस्टिक लाइफ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, गाने गुने बंद हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं मोहब्बत ख़त्म हो गई। वो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है, वो असल में वो वाली चीज़ नहीं आ रही है जिसके आप आदी हो चुके हैं। तो अब जब तक उसी रवैये पे वापस नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ नहीं आएगी। इतना जो है वो नुकसान होता है, ठीक है। इसीलिए इस्लाम ने जो लाइफस्टाइल दिया है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपके केमिकल्स की बेहतरी के लिए, आपकी बायोकेमिस्ट्री की बेहतरी के लिए। इस्लाम ने क्या कहा? कोई पसंद है तो निकाह करो। ये क्या तरीका है कि रिलेशनशिप लगा लिए, शादी से पहले जो है शादी कर ली, अभी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप लगा लिया। और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो है ना बेसिकली। मैंने जितनी यूथ से बात की वो कहते हैं नहीं, अगर हमने बात करना छोड़ दी तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या रिलेशन जो बात करने से ख़त्म हो जाए, इसका तो मतलब बातिल रिलेशन है। यानी ट्रस्ट ही नहीं, लॉयल्टी ज़ीरो है कि बात नहीं करेंगे तो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब रिलेशन है ही नहीं, वो फॉल्स रिलेशन, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए। एनीवे, टू गिव लाइफ अ मीनिंग वन मस्ट हैव अ पर्पस लार्जर देन सेल्फ। जब तक सेल्फ से बाहर नहीं निकलेंगे लाइफ मीनिंगफुल नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जहन को आराम दें, आप अपने जहनों को अनप्लग तो करें, कभी इसका टाइम रखें, ठीक है ना। मैं भी स्ट्रगल करता हूँ कभी कभी, इसकी स्क्रीन टाइम, इसको एक टाइम दे। हर वक्त इसके साथ अटैच रहने की ज़रूरत क्या है? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ मिस आउट नहीं आप करेंगे, बल्कि इनफैक्ट इससे अटैच रह के आप मिस आउट कर रहे हैं। इतने मोमेंट्स मिस आउट कर रहे हैं। शायद आपने लास्ट टाइम अपनी कमरे की छत पता नहीं कब देखी होगी, आसमान तो दूर की बात है, कमरे की छत पता नहीं आपने लास्ट टाइम कब देखी होगी। गौर से आपने अपने घर का गार्डन या माँ बाप की शक्ल लास्ट टाइम गौर से कब देखी? माँ बाप का हाथ पकड़ के लास्ट टाइम गौर से कब? गौर से, ये नहीं चलते फिरते, गौर से कब देखा कि मेरे अम्मी अबू बूढ़े हो रहे हैं? देखा है हमने? नहीं देखा। क्यों? इस चीज़ ने जकड़ लिया हमें। जब ये छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट हो रही हैं तो फिर वो बिगर चीज़ें, बिगर पर्पस, वो कहाँ, फिर उसको कहाँ सेट करेंगे आप कि मैं दुनिया में करने क्या आया था? वो तो डेफिनेटली मिस आउट होगा, क्योंकि वो तो हायर लेवल थिंकिंग है, वो तो अचीव ही नहीं हो सकती जब तक एक बंदे को वो एहसास ही नहीं हो रहा है मैं करने क्या आया हूँ। तो उसने क्या कुरान और हदीस पढ़ना, उसने क्या जो है रिलीजन को रिसर्च करना जाके, उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। वो कहता है मुझे ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की, तो मैं पढ़ूँ क्यों? ठीक है ना, मेरी लाइफ ज़बरदस्त जा रही है, मैं क्यों पढ़ूँ? वजह वही डिसेप्शन है। बहुत बड़े धोखे में हम, शैतान ने मुज़य्यन कर दिए अमाल। अब हम समझते हैं कि गुजारा हो सकता है, रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, गुजारा हो सकता है। फिर एक और कोट है इसका, विल स्मिथ का, बड़ा अच्छा कोट है। विल स्मिथ इज़ वन ऑफ द डिसेंट एक्टर्स। विल स्मिथ हो गया, कियानो रीव्स हो गया, जिम कैरी, ये कुछ डिसेंट एक्टर्स हैं हॉलीवुड के।
ये कहता है टू मैनी पीपल स्पेंड मनी दे हैवंट अर्नड टू बाय थिंग्स दे डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक। कि हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं कि वो चीज़ें खरीद रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन पैसों से खरीद रहे हैं जो हैं ही नहीं, मॉर्टगेज सिस्टम और वो लोन ले लो, स्टूडेंट लोन वगैरह वगैरह, टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो हमें असल में पसंद ही नहीं। हमें भी पता है कि ये लोग मीन हैं, लेकिन बस वो खुश करना पड़ता है। लाइफस्टाइल ऐसा बन गया ना, खुश नहीं करेंगे तो उस सर्कल में नहीं बैठेंगे, उन जैसे नहीं होंगे तो नहीं बैठेंगे। कितने यूथ आते हैं हमारे पास, उनके दोस्त इंतहाई कमीने हैं, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन वो उनके साथ नहीं, दोस्ती नहीं छुड़वा सकते क्योंकि उठना बैठना उनके साथ है। वो दौलत है उनके पास, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, वो उनमें जलील होते हैं जाके, लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ सकते। क्यों? वो फियर ऑफ मिसिंग आउट और इम्प्रेस करना है बस किसी तरह। तो ये क्या ज़िंदगी है? ऐसी ज़िंदगी गुजारने का क्या मज़ा, जिसमें इज़्ज़त भी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, डिग्निटी भी नहीं है, आपकी वैल्यू ही कोई नहीं है। ऐसे दोस्त बनाएं जो वैल्यू करते हैं आपको, जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो इंसानियत की बेसिस पे पसंद करते हैं आपको, वैल्यू थिंग्स की बेसिस पे पसंद नहीं करते, इस बेसिस पे पसंद नहीं करते हैं कि इसके पास गाड़ी इसने रखी हुई है या इसके पास फलानी चीज़ है। और साइंस का जो फितना, अनफॉर्चुनेटली साइंस वाज सपोज टू बी अ ब्रांच ऑफ नॉलेज जो हमें ये सिखाए कि नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करो और उसमें अल्लाह के साइंस देखो और उससे इंसानियत के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ बनाओ। ये साइंस थी। आज साइंस क्या बन चुकी है कि रिलीजन को रद्द करना है तो साइंस, मोरालिटी को रद्द करना है तो साइंस लेकर आओ। आज मकसद ही तब्दील हो गया साइंस का, और विल ड्यूरेंट ने इसी को कोट किया कि साइंस विदाउट फिलॉसफी, फ़लसफ़े के बगैर साइंस, हर चीज़ का ना एक फ़लसफ़ा होता है। जैसे एथिक्स का एक फ़लसफ़ा है, मोरालिटी का एक फ़लसफ़ा है। क्या फ़लसफ़ा है? कि मॉरल और एथिकल आप नहीं होंगे तो ज़िंदगी नहीं चलने वाली। ये फ़लसफ़ा है उसके पीछे की ज़रूरत है इसकी। साइंस का भी एक फ़लसफ़ा था, और फ़लसफ़ा ये था कि साइंस से नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करो, स्टडी करके ह्यूमैनिटी की आसानी के लिए, आसाइश के लिए कोई चीज़ बनाओ। आज हम खुश तो बड़े होते हैं, गोरों को क्रेडिट बड़ा देते हैं कि यार मुसलमानों ने तो कुछ नहीं किया, गोरों ने बड़ी आसाइश बना दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रिमोट कंट्रोल जो है वो वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, एसीज आ गए, क्या कुछ नहीं आ गया। वॉइस कमांड में पूरा घर रन होता है, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि वो सब कुछ इज़राइल जो साइबर सिक्योरिटी में जितना आगे इज़राइल है, 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है कि हाउ इज़राइल कंट्रोल्स द साइबर वर्ल्ड। ये सिर्फ देख ले यूट्यूब पे जाके और आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस वक्त इज़राइल ये कर सकता है कि जिसके पास कंप्यूटर ऑपरेटेड गाड़ी है उसको वो जैम कर सकता है, किसी भी वक्त इज़राइल उसको जैम कर सकता है, उस गाड़ी, रिगार्डलेस वो गाड़ी कहाँ है और किसके पास। ये कंट्रोल है इसमें, यही दज्जालियत है। प्रॉफेट ने कहा था कि दज्जाल पूरी दुनिया को देखेगा और एक कोने से दूसरे कोने वो ट्रैवल करेगा। खैर फिर कभी बात करेंगे दज्जाल पे। लेकिन हम कहते हैं बहुत एहसान किया, एहसान नहीं किया, सर्वेलेंस है। एहसान मुसलमानों ने किया था साइंटिफिक इन्वेंशंस करके। ठीक है, कुछ मानते हैं हम कि अच्छी चीज़ बना दी, हम यूज़ करते हैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना आपको पता लग जाएगा कि असल में इन चीज़ों से सर्वेलेंस कितनी होती है। स्नोडेन एक मूवी है, आप लोग स्नोडेन को जानते हैं? एडवर्ड स्नोडेन विसल ब्लोअर होता है जो एक गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को जो है वो एक्सपोज करता है। तो एडवर्ड स्नोडेन ने NSA के सीक्रेट्स एक्सपोज किए, उस पर पूरी हॉलीवुड ने मूवी बनाई है। अब वो रशिया में था पहले, अब मेरे ख्याल आजकल वो फिनलैंड में गालिबन या साउथ अमेरिका की किसी कंट्री में, लेकिन उसको CIA ढूंढ रही है किसी तरह, ये बंदा हमारे हवाले करो। तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये जिस तरह सर्वेलेंस हो रही है ना, और जिस तरह एक एक बंदे की लाइफ का उन्हें पता है इसके पीछे एम क्या है। खैर फिर कभी इस पर बात करेंगे। तो विल ड्यूरेंट कहता है कि साइंस विदाउट फिलॉसफी, फैक्ट्स विदाउट पर्सपेक्टिव। फैक्ट्स बहुत पता है लेकिन पर्सपेक्टिव ज़ीरो है, तो फिर ये एरोगेंस है। हमारी यूथ ने अनफॉर्चुनेटली एम्पावरमेंट को समझ लिया, ऊंची बात करना, बदतमीज़ी करना, चैलेंज करना, हर चीज़ चैलेंज करना, वो समझते हैं एम्पावरमेंट, जबकि ये एम्पावरमेंट नहीं है, एरोगेंस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया
कि अल्लाह को वो शख्स पसंद नहीं है जो सेल्फ सफी अपने आप को बहुत बड़ी बला समझता है। सूरह लुकमान में लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या कहा कि तकब्बुर से ज़मीन पे मत चल, तू ज़मीन को चीर नहीं सकता, पहाड़ों को गिरा नहीं सकता, और आवाज़ को बुलंद मत कर। अल्लाह ताला को सेल्फ बोस्टिंग लोग नहीं पसंद। अब सेल्फ बोस्टिंग बहुत बड़ा मसला है, पर्सपेक्टिव है नहीं, फैक्ट्स बहुत पता है, फैक्ट्स की बेसिस पे जो है वो डिबेटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डिबेटें ही हैं, अमल ज़ीरो है, डिबेट्स बहुत ज़्यादा हैं। Science without philosophy, facts without perspective and valuation cannot save us from havoc and despair. Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom. साइंस नॉलेज देती है, मैं तो इसको नॉलेज भी नहीं कहता, इंफॉर्मेशन कहता हूँ। ये इंफॉर्मेशन है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। नॉलेज मैं कहता हूँ वही को, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। चले मान लें नॉलेज भी है, लेकिन शऊर और विजडम ये फ़लसफ़े से आता है, और इस्लाम ने फ़लसफ़ा समझा है, रिलीजन ने फ़लसफ़ा। ये जब मैं इंशाल्लाह एक और एपिसोड में आपके सामने साबित करूँगा ना, वाई रिलीजन की ज़रूरत ही क्या है, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि रिलीजन फ़लसफ़ा देता है, और फ़लसफ़े से ज़िंदगी बनती है, फ़लसफ़े से शऊर आता है, फ़लसफ़े से पर्सनैलिटी बनती है, फ़लसफ़े से सोसाइटी चलती है। आज फ़लसफ़े पे ही झगड़ा हो रहा है, कन्फ्यूज़ है ह्यूमैनिटी। अमेरिका का और फ़लसफ़ा है, प्यूटिन का और फ़लसफ़ा है, रशिया का, चाइना का और फ़लसफ़ा है ज़िंदगी गुजारने का। सारे तो डिसयूनिटी में है, डिस्कॉर्ड में है। तो इसलिए जब तक फ़लसफ़ा नहीं है तब तक विजडम नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, और जिम कैरी का एक कोट सुनाता हूँ आपको। जिम कैरी कहते हैं कि आई होप एवरीबॉडी कुड गेट रिच एंड फेमस एंड विल हैव एवरीथिंग दे एवर ड्रीम्ड ऑफ, सो दे विल नो दैट इट्स नॉट द आंसर। कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि सब पैसा कमाएं, फेमस हों, हर चीज़ उन्हें मिल जाए जो उन्होंने ख्वाब देखें, ताकि उन्हें ये लग पता जाए कि दिस इज़ नॉट द आंसर। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए या दुनिया को नहीं जो है वो ज़ाहिर है अपना बनाना चाहिए, अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ नहीं बनाना चाहिए। नहीं, वो ये कह रहा है कि ये आंसर नहीं है। अगर इसमें आप फ़लसफ़ा ढूंढ रहे हैं ना, इस वे ऑफ लाइफ में, और इसको आप मकसद समझ रहे हैं, तो फिर आप ठोकर खाएंगे, फिर आप मुंह की खाएंगे, और वो खाते हैं। तो थिंग्स दैट मैटर में मैं आपको देखें ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तक माइंड अनप्लग नहीं है ना आपका, तब तक आप हायर लेवल थिंकिंग कर ही नहीं सकते। अटेंशन कैसे देंगे आप चीज़ों को जब वो जकड़ा हुआ है माइंड किसी और चीज़ ने। और थोड़े से और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि एक वीडियो में देख रहा था, उसमें था कि जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो ज़ाहिर है इस तरह जब यूँ कर रहे हैं मोबाइल यूज़ कहीं बैठ के, तो हमारी जो स्पाइन है ना, ये पीछे यहाँ इस पर इतना बोझ है जितना एक 8 साल का बच्चा अगर आपके पीछे बैठ जाए तो वो डालेगा, इतना बोझ आता है स्पाइन पे। अब जो बंदा 2 घंटे इस तरह बैठा है ना, मतलब दिन में, तो सोचिए उसके स्पाइन पे कितना ज़्यादा बोझ पड़ रहा। और उसके फिर ज़ाहिर है बहुत से इफ़ेक्ट्स आते हैं, फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स, जवानी में कमरे रह रही हैं आजकल यूथ की। तो फिर एक चीज़ होती है मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस को कहते हैं। 1970 में 20% अमेरिकन को मायोपिया था। मायोपिया बहुत कॉमन है, शॉर्ट साइटेडनेस, करीब की चीज़ धुंधली नज़र आती, दूर की चीज़ ठीक आती है, करीब की चीज़ सही नज़र नहीं आती है। आज 80% अमेरिकन को मायोपिया है, 80% अमेरिकन किसी ना किसी शेप का, ऐनक नहीं लगाते, ज़रूरत नहीं महसूस करते, लेकिन मायोपिया है। क्योंकि जाहिर है जब इस पोस्चर में आप बैठेंगे तो ये चीज़ें तो आएंगी। और फिर 93% पीपल एजेड 18 to 29 दे यूज़ मोबाइल फ़ोन एज अ टूल टू अवॉइड बोर्डम, यानी मकसद के लिए नहीं करते, वो इसलिए यूज़ करते हैं। 93%, इन्होंने एक सर्वे किया जिसमें फाइंड आउट किया कि 93% यूथ 18 से 29 साल की, वो मोबाइल बोर्डम को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं हम बोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और बोर होने की वजह मैंने आपको बता दी कि हमारा ब्रेन हार्ड वायर्ड हो चुका है नॉवेल्टी का, नई नई चीज़ों का। अब हमें लुत्फ़ देती ही नहीं आम इन्फॉर्मेशन, हमें एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे एक ड्रग एडिक्ट को बहुत ही कोई नई ड्रग चाहिए, उस लेवल को रीच करने के लिए जो उसके डोप सेंटर्स ने बना दिया। यही मामला हमारे ब्रेन्स के साथ हो रहा है। ओके,
और अटेंशन की मैंने बात की, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, ठीक है। हमारे नौजवानों में नार्सिसिज्म की वजह से एप्रिसिएशन बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी डिप्रेस हो जाते हैं, और ख़ुदकुशियाँ भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे। इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मुसलमान तो फिर फ़लसफ़े की वजह से अभी तक बचे हुए हैं कि कुछ ना कुछ फ़लसफ़ा है, लेकिन उनके पास तो फ़लसफ़ा गया, छीन लिया, एथिज़म ने उनसे फ़लसफ़ा छीन लिया ज़िंदगी का, गोरों से। इंडियन भी कहाँ वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके रिलीजन पहली तो बात मतलब इतना कुछ था ही नहीं, लेकिन चलो गॉड का कोई ना कोई टूटा हुआ कॉन्सेप्ट तो था, वो भी गया हाथ से। तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने। जापान, डिप्रेशन रेट सबसे ज़्यादा जापान में, जिसकी दुनिया की इस वक्त टॉप की टेक्नोलॉजी प्लस इकॉनमी भी कह लें, जापान वन ऑफ द टॉप है, लेकिन यूथ में डिप्रेशन आग की तरह है वहाँ। पढ़ लें गूगल पे जाके। पार्लियामेंट में उस लेवल पे डिस्कशन होती है कि हम अपने बच्चों को खुदकुशी से कैसे बचाएं। ये जापान के पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं कि हम क्या करें, समझ नहीं आ रही हमें, हमारी जनरेशन ख़त्म हो रही है, शादियां नहीं कर रहे। 52% औरतें यूके की इस बात की कायल हैं कि शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसी कंट्री से मलाला यूसुफजई का भी बयान आता है कि शादी की ज़रूरत क्या है, पार्टनरशिप करो। पार्टनरशिप तो मर्द के लिए ड्रीम है, पार्टनरशिप में तो जिम्मेदारी कोई नहीं है, तो मर्द को तो मौजें हो गई, और औरत जो है वो पिसेगी पार्टनरशिप में। लेकिन बहरहाल 52% ख़वातीन यूके में कहती हैं हमने शादी, हम नहीं कायल शादी की, ज़रूरत क्या है शादी की, पार्टनरशिप करो, बच्चे चाहिए अडॉप्ट कर लो, पैदा करने की क्या ज़रूरत है। और यही कैंसर हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में आ रहा है, इस बात के कायल हो रहे हैं लोग। तो हमने इसे फ़ाइट करना है इंशाल्लाह, इस्लाम विल स्टैंड आउट, डोंट वरी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और तदब्बर और तफक्कुर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना हमारे अंदर। यूथ में तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि कोई आपने सुना कि कोई यूथ कमरे में अकेला बैठता है, सोचता है बैठ के, ये तो ख़त्म हो चुका है ना। बूढ़ों में होता होगा, बुढ़ापे में। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं चूँकि साइकोलॉजी पढ़ता रहता हूँ, तो ब्रेन में वाइट मैटर और ग्रे मैटर का एक कॉन्सेप्ट है। वाइट मैटर जो है ना, ये हमारे न्यूरॉन्स के दरमियान में होता है। वाइट मैटर, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो सिग्नल फेंकते हैं, लिटरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फेंकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स फेंकते हैं, जो दूसरा न्यूरॉन कैच करता है अपने एक्सन्स के थ्रू। एक्सन जो है ना वो उसके वो होते हैं न्यूरॉन के, वो जैसे वो जाले से, पंजे से होते हैं जी, तो वो वहाँ से वो कैच करता है। डेंड्राइट्स कहते हैं उन्हें, एक्सन्स कहते हैं, एक्सन्स के आगे डेंड्राइट्स लगे होते हैं वो बाल से। तो वाइट मैटर उनके दरमियान अगर कम हो जाए ना, तो वो ज़ाहिर है न्यूरोट्रांसमीटर उस तरह से कैच नहीं होते, क्योंकि वाइट मैटर जो है ना, आप कह लें ये बिल्कुल इस तरह है जैसे फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए ऑयल यूज़ हो रहा है। तो इस तरह वाइट मैटर की अहमियत है ब्रेन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए। अब रिसर्च है कि जो बंदा, ये रिसर्च सुना रहा हूँ आपको, ऑथेंटिक रिसर्च, 5 घंटे 4 घंटे मोबाइल यूज़ करता है, उसका वाइट मैटर कम होता है। इस लेवल का नहीं होता कि वो पागल हो जाए, लेकिन होता है, अफेक्ट होता है। अब वाइट मैटर कम होने से क्या हमारे ब्रेन पे फ़र्क आता है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी एबिलिटी टू सी कॉन्सिक्वेंसेस, ये कम हो जाती है। हम देखते हैं ना कि फुलिश हरकतें, मतलब ऐसे रिस्क लेना, ऐसी चीज़ों में टांग अड़ा देना कि बंदा दंग रह जाता है कि यार इनकी अकल कहाँ गई है। लेकिन नहीं, करना है, थ्रिल के लिए, चिल के लिए, या बस करना, क्योंकि एनालिटिकल एबिलिटी फारिग हो चुकी, कॉन्सिक्वेंसेस नज़र ही नहीं आ रहे कि यार अल्लाह कॉन्सिक्वेंसेस दिखा रहा है कुरान में कि जो तुम करोगे उसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने की एबिलिटी का ताल्लुक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। एक तो वो डेवलप नहीं हो रहा हमारा, जाहिर है हर वक्त जब डोप बढ़ाना है तो ये कैसी चीज़ डेवलप हो जाएगी। फिर ये वाइट मैटर की कमी की वजह से अब समझ ही नहीं आ रही डिसीजंस कैसे लेने, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा। ये इसलिए, ये आप ये ना समझे कोई एग्जैजरेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, फड़े मार रहा हूँ इंटरनेट पे मशहूर होने के लिए कि ये तो अजीबोगरीब रिसर्चेज, ये रियल रिसर्चेज हैं। इसलिए गोरों को परेशानी लग गई है, आपको पता नहीं है, वो अपनी यूथ को 30-30 दिन के लिए जंगलों में ले जा रहे हैं कि ये तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इनको निकालो इस चीज़ से। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, कैंप्स लगते हैं उनके, 30-30 दिन कैंपिंग के लिए ले जाते हैं वो, कि इनको
इनको ज़रा जो डोप सेंटर्स हैं वो डायलेट हो चुके हैं, उनको हम खाली करें इनके डोप सेंटर्स को, क्योंकि रिसर्च उन्हें बता रही है कि आपकी जनरेशन तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, आपकी जनरेशन ख़त्म हो जाएंगे, ये लीडर्स नहीं पैदा होंगे इस जनरेशन से, शादी निभाने वाले नहीं पैदा होंगे इस जनरेशन में। हमें भी रियलाइज़ करना है, इस लेवल पे बात करनी है, हमें डराना है, सीधी सी बात है। जब तक डर नहीं लगेगा कैसे हम जो है वो सीधा होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम समझते हैं कि सब ठीक है, हाँ उस हवाले से सब ठीक है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं, इन द सेंस के पैसे भी कमा रहे हैं, खाने पीने को बहुत अच्छा है, लेकिन जो अंदर बेड़ा गर्क हो रहा है सोल का, माइंड का, उससे बड़े कम लोग वाकिफ़ हैं। और पता उन्हें तब लगता है जब मिड लाइफ क्राइसिस आता है, 35 साल की उम्र में जाके, जब इतना बुरा हिट होता है, बंदा इतना बुरा हिट होता है कि यार मैं पीछे करता क्या रहा हूँ। इसलिए हम आपको मिड लाइफ क्राइसिस से बचा रहे कि 35 साल तो रीच नहीं हुई मोस्टली आप में से लोगों की, तो ये ना हो 35 साल में इतना बुरा हिट हो। ये एक टर्म है मिड लाइफ क्राइसिस, गोरे इस टर्म ज़रूर गुजरता है, हर गोरा मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरता है, जब उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने यूथ में क्या किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इससे बचने का बता दिया है कि 5 चीज़ों का एडवांटेज ले लो इससे पहले कि 5 चीज़ें आएँ। क्या क्या? शबाब, अपनी जवानी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि मिड लाइफ क्राइसिस आए, बुढ़ापा आए। अपनी सेहत का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बीमारी आए। फारिग टाइम का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बिज़ी हो जाओ। गिना का फ़ायदा उठा लो इससे पहले गुर्बत आ जाए, अच्छी कंडीशन का। और ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले मौत आ जाए। ये तो हमारे नबी ने बता दिया। अब गोरे मिनिमलिज़म के कायल भी हो रहे हैं, अब वो माउंटेन्स की तरफ जाने के भी कायल हो रहे हैं कि ये तो पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे नबी ने तो 15 सेंचुरी पहले बता दिया कि फितनों से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख करना पड़ेगा। इससे मुराद ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल भी है। हर बंदा पहाड़ों की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन अपने घर में पहाड़ क्रिएट कर सकता है। कैसे? वाईफाई की टाइमिंग रखे, उसके बाद ऑफ कर दें, सबके लिए ऑफ है। बचाना है ना, अपने बच्चों को बचाना है, खुद बचना है, तो ये करना पड़ेगा। पहाड़ क्रिएट करना पड़ेगा घर में, माउंटेन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। देसी खुराक, डब्बे की खुराक से जान छुड़ाएं, ये ब्रॉयलर शॉयलर से जान छुड़ाएं, खुद चीज़ें उगाएं। ठीक है, करना पड़ेगा। हम आपको पता ही नहीं हमें क्या खिलाया जा रहा है, अगर हमें पता लग जाए हम खाना ही छोड़ दें। इस पर भी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। फूड इंक एक डॉक्यूमेंट्री, फूड इनकॉर्पोरेशन। मिसकैरेज कितने कॉमन हो गए हमारी यूथ में, प्रेगनेंसीज हो ही नहीं रही। सुनने में आता है कि हुआ ही नहीं, 4-5 साल हो गए। तो ये रियल है, ओके, ये एग्जैजरेशन नहीं मैं कर रहा। बहुत बहुत बुरा वक्त आने वाला है अगर हमने एक्शन ना लिया। चंद एक लोग ही लेते हैं एक्शन, सारे नहीं सीधे होने वाले, लेकिन चंद एक लोग की वजह से ही चेंज आती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर हमने इन्हें सीधा ना किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन बहुत वल्नरेबल है तबाही के लिए, और इंसानियत से बहुत दूर चली जाएगी हमारी फ्यूचर हमें अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए ना, कि जो बेड़ा गर्क हो चुका है अब तक, चलो वो तो हो चुका है, लेकिन आगे ना हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी कि हम उन चीज़ों की तरफ आ जाएं विच मैटर इन लाइफ, थिंग्स दैट मैटर की तरफ आ जाएं, और सोचना शुरू कर दें और एरोगेंस से निकल आएँ। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे क्लासेस आगे आते हैं हमें अपनी एरोगेंस का एहसास होता जाएगा कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। और आइंस्टाइन का एक कोट है, द मोर आई नो आई डोंट नो। जितना मुझे पता लगता जाता है उतना मुझे पता लग जाता है मुझे पता ही कुछ नहीं। ये रियलिटी है, ओके। तो ह्यूमिलिटी और हया इंशाल्लाह ये नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर है। ह्यूमिलिटी और हया, अल्लाह ने इंसान को इस फितरत पे पैदा किया, हया पे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के जब कपड़े उतर गए, जब वो बरहना हो गए, कपड़े पहने थे या जो भी था, तो उन्होंने सबसे पहला एक्शन क्या किया था कि अपनी शर्मगाह को ढका था। सूरह अल-आराफ में वाक़या है, जब दे एट फ्रॉम द ट्री, तो एज अ साइन ऑफ डिसोबीडियंस वो बरहना हो गए। फहाशी एक साइन ऑफ डिसोबीडियंस है, और पहला एक्शन ये था कि उन्होंने कवर किया। तो हया इंसान की फितरत में है, और ह्यूमिलिटी ये भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है, लेकिन ये ज़ाहिर है मसख हो जाती है। तो हमने नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ वापस आना है, और ये जो फेक वर्ल्ड ऑर्डर है इससे हमने जान छुड़ानी है।
इन शॉर्ट, फेक वर्ल्ड ऑर्डर डोपामीन इंड्यूस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है और नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। ऑक्सीटोसिन ये लव केमिकल है और ऑक्सीटोसिन जो है ये गिविंग का केमिकल है। जब आप कोई गिविंग एक्टिविटी करते हैं ऑक्सीटोसिन बनता है। जब आप बच्चे को गले लगाते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। जब आप हैंड शेक करते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। जब आप गार्डनिंग करते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। आपको बाकायदा महसूस होता होगा ऑक्सीटोसिन, पता है कैसे? जब आप कोई किताब पढ़ते हैं ना मोबाइल से जान छुड़ा के, आपको गले में ना एक वो केमिकल सा रिलीज़ होता महसूस होता होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। आपको एक तस्कीन सी आती है जब आप मेहनत वाला काम करें। इस चीज़ से हट के ना एकदम मेहनत करना शुरू कर दें, यू स्टार्ट टू एंजॉय।